कथा जो आप सुन रहे हैं परम पूजनीय गुरुदेव विद्या वाचस्पति पंडित श्री राम सेवक पाठक जी हरि किंकर द्वारा रचित कथा है, जिसको आप सबकी कल्याण के लिए YouTube चैनल के माध्यम से एवं यह रचना आप सुन सकते हैं। तो आइए कथा को प्रारंभ करें। ऋषि कश्यप मतिमानयति रखते विमल विचार, त्रय संध्या करते सदा प्रभु से नेह अपार। था ऐसा वह समय कि ऋषिगण कई विवाह करते थे, था हो तथा उम्र भरी वर्ष हजारों नर भोगा करते थे, तथा उम्र भी वर्ष हजारों नर भोगा करते थे। ऋषि कश्यप की 17 पत्नी वो उनमें दिति बड़ी थी संतान न जिनके कोई चिंता सदा खड़ी थी, संतान न जिसके कोई चिंता सदा खड़ी थी। वो एक दिवस संध्यारत ऋषि ने ध्वनि सुनी आंखें खोली, अपने मन की व्यथा सुनाकर दिति उनसे यह बोली। पुत्रपति सब सोते मेरी ईर्ष्या से आकुल में, करो कामना मेरी पूरी रहती अति व्याकुल में। अर्चन में बाधा लख कश्यप बोले धीरज धारो, यह बेला है प्रभु अर्चन की मन में तनिक विचारो। ओ संध्या के पश्चात कामना, ये संध्या के पश्चात कामना, संध्या के पश्चात कामना पूर्ण करूंगा तेरी। सुत की प्राप्ति हित ईश्वर भी विनय सुनेगा मेरी। इस संध्या की शुभकामना करते सदाई सब देखा करते हैं। समझाया बहुविधि महर्षि पर दिति ने दुर्मति ठानी, बोली ईश्वर भी तो निर्दय मेरी विनय ना मानी। ऋषि बोले प्रिय सौतों के सुत मेरे सुत ही मानो, अपने को तुम बिलग न समझो उनको निज सुत जानो। ये उनमें 10 तेरी बहने, उनमें 10 तेरी बहने, उन्हें सौत क्यों कहती। बहनों की सुत अपने मानो ईर्ष्या से क्यों दहती। बहनों की सुत अपनो मानो ईर्ष्या से क्यों दहती। ओ सोई गोविंद सोई बड़भागी, प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। सोई गोविंद सोई बड़भागी, जिक्र पंकज जो अनुरागी। अंतर्यामी ईश है बुरा न कहिए काहे, यह करता नित ही भला शब परने है दिखाए। किंतु ना मानी दिति थोड़ा, किंतु ना मानी दिति थोड़ा भी, मुनिवर मजबूर हुए। ये उसकी इच्छा पूर्ण करने संध्या से विमुख हुए। उसकी इच्छा पूर्ण करने संध्या से विमुख हुए। उसकी इच्छा पूर्ण करने संध्या से विमुख हुए। ग्रस्त धर्म सुपालन ऋषि ने
वसुवती ही जाए किया, गर्भवती होने का दिति ने इच्छित वरदान लिया। गर्भ किया धारण जब दिति ने यमज गर्भ में आए, 100 वर्षों तक रहे गर्भ में ग्रह उत्पात मचाए। बीती समय प्रतीक्षा करते बजने लगे बधाए, कश्यप पत्नी इस दिन ने तब, कश्यप पत्नी इस दिति ने तब जुड़वा सुत दो जाए। बड़ा फिर भाव समय का ऐसा, विधि ने बात बिगाड़ी, अंधकार छा गया गगन में घन गरजे भयकारी। उल्लू उड़ते देखे 14 गीदड़ बोलन लागे, चूने लगा रक्त गौतन से कश्यप धीरज त्यागे। मुनि के मन में चिंत्या व्यापी, सुत अनिष्टकारी है, मनुज नहीं सुत त्यक्त भय है, जग को भयकारी है। दिति तो थी प्रसन्न पुत्र लख, कश्यप को दुख भारी, होंगे ये उदंड घमंडी तथा उपद्रवकारी। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष नाम रखा पुत्रों का। दिति के सत दे देते कहाए, डूबा कुल पितरों का। दिति के सत दे देते कहाए, डूबा कुल पितरों का। दिति के सत दे देते कहाए, डूबा कुल पितरों का। जो पृथ्वी पर पहले आया वह हिरण्याक्ष कहाया, पहुंचा था जो पूर्व उदर में हिरण्यक वह कहलाया। लोहे सत लोहे साथी देहतनो, मानहि निज को सूर, दया धर्म नहीं लेश ही था शुभावती क्रूर। ओ सोई को बिद सोई बड़ा भागी, ओ सोई को बिद सोई बड़ा भागी, प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। सोई को बिद सोई बड़ भागी, प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। सोई को बिद सोई बड़ भागी, प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। ये बड़े हुए ज्यों ज्यों वे जग में अपनी धाक जमाई, लोहा मानो सकल जगत ने अपकीरत चहु छाई। साहसता नहीं तनक किसी में उनके दोष बताए, अनीत का तांडव भूपर सज्जन गए सताए। धीरे धीरे सारे जग पर तिन शासन जमा लिया, बाड़ा अति आतंक दिनों ने सबको ही कत्बस किया। ये बाड़ा अति आतंक दिनों तक दिन सबको ही विवश किया। किए गए अपमानित ऋषि मुनि निराश अपराधी रोए, धर्म हुआ निर्मूल जगत से सज्जन धीरज खोए। फैला अति आतंक जगत कब, ये फैला अति आतंक जगत जब कष्ट सभी ने पाया। गए विष्णु की शरण देव सब अपना दुख बतलाया, सुनी प्रार्थना उनकी प्रभु ने। सुनी प्रार्थना उनकी प्रभु ने, हो ढाढ़स उन्हें बंधाया। तब से बाणी बड़ी सुनाई, होगा दैत्य सफाया। नब से बाड़ी बड़ी सुनाई, होगा दैत्य सफाया। नब से बाड़ी बड़ी सुनाई, होगा दैत्य सफाया।
हर कर तब बाहर रूप हरि शीघ्र अवन पर आए। पद कीना हिरणाक्ष दैत्य का देव पुष्प बरसाए। अनुज मृत्यु सुन हिरणा कश्यप हुआ कुपुत अति भारी। बोला ले त्रिशूल हाथ में किसने मृत्यु हारी। एक बार बरो एक कर मारूंगा मैं, बच न सकेगा कोई। लूंगा मैं प्रतिशोध अनुज का, भले देव हो सोई। प्रातज काल सिलाव जो अंबर, शकुन आदि बुलवाए। सेनापतियों को आज्ञा दी, मंदिर मठ जलवाए। ओ धर्म मूल जो धर्म मूल जो यह धर्म मूल जो यज्ञ है, किए गए सब नष्ट। ज्ञानी ध्यानी तपस्वी पाने लगे कष्ट। सोई को वेद सोई बड़ भागी, प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। सोई को विद सोई बड़ भागी, प्रभु पद पंकज सो अनुरागी। नगर गांव हर ऋषि आश्रम सब आज्ञा दे उजड़ाए। हाहाकार मचा तब चहुदस नीत न कहीं दिखाए। सोचा अब मैं करूं तपस्या, ब्रह्मा से जबर पाऊं। कठिन तपस्या के बल पर मैं उनको आज रिझाऊं। मंद्राचल पर्वत पर जाकर खड़ा हुआ एक पग पर। एक हाथ नभ और उठाकर की न तप मन हे बस कर। कठिन तपस्या हो, कठिन तपस्या से प्रसन्न हो। प्रकट भये ब्रह्मा तब, बोले बेटा सिद्ध तपस्या कहो नए सपने अब। बोले बेटा सिद्ध तपस्या कहो नए सपने अब। बोले बेटा सिद्ध तपस्या कहो नए सपने अब। जो चाहो वर मांगो हिरणक होगी आशा पूरी। ऐसा कह तन पर जल बिछड़ का दूं वरदान जरूरी। अपने सन्मुख तक ब्रह्मा को साधक ने नमन किया। मैं चाहूं जो कभी किसी ने प्रभु अब तक नहीं लिया। मरू न किसी मनुज या पशु से जो हरि ने उपजाए। मरू न घर के अंदर बाहर, ना जल हो ना हो छाया। ये मरू न किसी मनुज या पशु से जो हरि ने उपजाया। मरू न घर के अंदर बाहर, न जल हो न हो छाया। रात दिवस में मार न पाए कोई कभी भी मुझको। एक काट न पाए यह तन भू पर, अस्त्र शस्त्र भी जिसको। एक छत्र सम्राट बनूं मैं, विष्णु सरसियस पाऊं। अक्षय प्राप्त करूं ईश्वर ही, भय न किसी से खाऊं। थे संकल्प बुद्धि ब्रह्मा जी, सुनिए मौन खड़े थे। हिरण्यक ने जो भी वर मांगे, देना उन्हें पड़े थे। सोई को विद सोई बड़ भागी, प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। हो पाकर के पर दान इष्ट तब हुआ देत था प्रमोदित। पाकर के पर दान इष्ट सब
हुआ दैत्य था प्रमोदित, हो ब्रह्मा की कर बहस आरती दिखता था अति गर्वित। पर पा करके लौटा जब वह घर में बजे बधाए, दैत्य सभी प्रफुल्लित भारी मन में अति हर्षाए। कीन है आक्रमण स्वर्ग पर, भागे सुरगण हार, ऊपर आकर छिप गए नर स्वरूप को धार। एक दिवस पाताल लोक पर हिरण्यक कीन चढ़ाई, जीत लिया पातालपुरी को, कीर्ति जगत में छाई। वो विजय था विजय श्री पा, ग्रह लौटा जब देखा सुना बधाया। पुत्रोत्सव की खुशियाँ लग कर मन यति हर्षाया। आह्लादी वह हुआ कि इतना झूम उठा मस्ती में, नाम रखा प्रहलाद पुत्र का नृत्य हुआ बस्ती में। बाजन लगे बधाए, ए बाजन लगे बधाए, घर घर नित्य नर्तकियाँ करती। मणि मणि को मणि माणिक उपहार प्राप्त कर, ये संतोष ना भरती। ओ त्रिलोक का मालिक था वह इंद्रासन पर बैठा, हीरे पन्नों से जगत मुकुट चलता है बैठा। आकर की ऐश्वर्य अपरमित गर्वित था वह भारी। मंत्री युद्ध कच को अज्ञाति मारो संत पुजारी। अजर अमर हूँ अब मैं जग में, मेरे शम को योद्धा। हरि ब्रह्मा और महादेव इस जड़ बना विरोधा। करो न पूजा त्रिभुवनों की हो, ये करो न पूजा त्रिदेवों की, हो अर्चना मेरी। हरि का नाम न लेना कोई, बजे विजय रणभेरी। कोई घोषणा ऐसी जग में, हिरण्यक ही जगदीश्वर। मारो काटो संत विप्र सब बच ना जाए महीश्वर। यज्ञ हवन हाँ यज्ञ हवन सब बंद हो गए, नित्य गो हत्या होती। सत्य धर्म का लोक हुआ, सब जनता दुख पारोती। हिरण्यक के 4 पुत्र और 1 सुता हिंसिका थी। सबसे लघु था सुत प्रहलाद ही, जिसकी कुछ गरिमा थी। वह अति ही गंभीर था, रहता था ये कान। शीलवान ज्ञानी महा, हृदय कथा सोई कौबिद सोई बड़ भागी, प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। सुनकर प्रश्न अनूठे सुत के, मन ही मन हंसती थी। कहता सा सुत माँ ज्ञान, कहता सुत माँ ज्ञान सिखाए, धर्म नीति बतलाए। पर कश्यप से डरती कहती है गीत सुनाए। इस प्रकार समझा कर सुत को लोरी उसे सुनाती। राजाओं की कथा सुना कुछ उसका मन बहलाती। ओ सुत प्रहलाद धार्मिक प्रवृत्ति का दुर्व्यसन से रहता।
दाताओं के दैत्य कर्म लक्ष्मणी मन भय देता। सदा सोचता मेरे भ्राता बुरा कर्म क्यों करते। लोग उन्हें धिक्कारा करते फिर भी तनति न डरते। जग को शत्रु बनाते हैं ये अपमानित भी होते। सदा सताते हैं औरों को बीज का पाप का बोते। भ्राताओं से भी वह कहता बुरे कर्म सब छोड़ो। करो दीन दुखियों की सेवा दुर्मित में मुख मोड़ो। ऋषि कुल में हो जन्म हमारा प्रभु की दैत्य कहाते। बिन कारण क्यों दीनहीन को पीड़ा हम पहुँचाते। बिन कारण क्यों दीनहीन को पीड़ा हम पहुँचाते। ओ शिशु प्रहलाद ने ये सब बातें माँ को भी बतलाई। ओ सुन करके माफी बहुत की मन ही मन घबराई। तो सोचा तुम्हें लगेगा चाटा, तुम्हें लगेगा चाटा। ओ पितु तुम्हारा दैत्य राज है। सारे जग का स्वामी वही अन्नदाता है सबका, हरि उसका अनुगामी। बात सुनो प्रहलाद ध्यान से गुरु ने फिर समझाया। अजर अमर है पिता तुम्हारा ब्रह्मा से बर पाया। अब तो केवल पिता तुम्हारा इस जग का है ईश्वर। हरि का नाम कभी नहीं लेना वह नहीं अब जगदीश्वर। सुन प्रहलाद पड़ा असमंजस किसे बड़ा मैं मानूं। अगर पिता ही है जगदीश्वर हरि को सेवक जानो। गुरु बोले पिता एक ही पल में तुम्हें मार सकते हैं। अगर किसी की रक्षा चाहे उसे बचा सकते हैं। बोले उठा प्रहलाद, बोले उठा प्रहलाद तब इस रक्षा संसार। जिला सके क्या जीव को पितु बन करो करता। सोई गोविंद सोई बड़ भागी पद पंकज जो अनुरागी। सोई को बिद सोई बड़वागी प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। सदा सजाता जो औरों को बड़ा नहीं कहलाता। करता है जो प्रेम सभी से वही बड़प्पन पाता। गुरु ने कहा बोलो ज्यादा अभी खबर लेता हूँ। तुझे अंधेरे कोठर में मैं बंद किए देता हूँ। चोटी पकड़ उसे गुरुवर ने कोठे में बंद किया। कुंडी लगा रही बाहर से नहीं निर्भित हुआ दिया। हाथ जोड़कर बच्चे बोले आज विनय हम सबकी। ओ प्रिय प्रहलाद को छोड़ दीजिए करे न गलती अब की। बच्चों की यह विनय मान कर गुरु ने छोड़ दिया था। हो प्रसन्न सब चले खेलने पुलकित हुआ दिया था। हो निकल गए कब दूर खेलते जहाँ बिरल बसती थी। लख कर सुंदर दृश्य प्रकृति के मन में अति मस्ती थी।
तब प्रहलाद ने पूछा मित्रों यहाँ कौन रहते हैं। एक मित्र ने उन्हें बताया इन्हें कुमार कहते हैं। ठंडा जल पीने के हेतु ये घट निर्मित करते हैं। शीतल जल से सदा हमारी प्यास यही हरते हैं। मुदित हुआ प्रहलाद बात सुन इच्छा मन में जागी। जाकर देखे कैसे बनते कैसे पकते आगी। थोड़ी दूर पहुंचकर देखा बैठी थी एक बुढ़िया। बने रखे थे बर्तन कच्चे बना रही थी गुड़िया। बर्तन बनते बर्तन बनते देख शिशु प्रमुद हुए अपार। लगे उठा कर देखने कहीं सौभाग्य हमारा। लगा ढेर मिट्टी का एक था लपटे निकल रही थी। निकट एक महिला बैठी न रो रो बिलख रही थी। पूछा तब प्रहलाद कहो माँ तुम क्यों बिलख रही हो। क्या आदि की इन लपटों से आहत कछुक भई हो। महिला बोली प्यारे बच्चों आबा इसको कहते। पकते हैं मिट्टी के बर्तन अग्नि में जब दहते। रोने लगा ओ रोने का कारण है केवल मेरी अपनी गलती। ईश्वर की इच्छा के आगे नहीं किसी की चलती। मेरे घर में बिल्ली ने 2 बच्चे कभी जने थे। असह शीत की रक्षा के इत घट में रहे उन्हें थे। हाँ घट में रहे उन्हें थे। घट में रखे उन्हें थे। सोई कोविद सोई बड़वागी प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। किसी काम से घूम कर के बाहर किसी काम से घर के बाहर जब मैं कहीं गई थी। मैं पति ने अम्बा लगा कर उसमें आग दई थी। अतः अग्नि में दोनों बच्चे घट के साथ दबे थे। केवल प्रभु अनुकंपा से ही बच सकते अब भी हैं। प्रभु से मेरी यही विनय है बच्चे नहीं जल पाए। सुनते हैं प्रभु विनय दीन की निश्चित में बच जाए। वो ऐसा कहकर पुनः कुमार ने कपक कर रोई। क्षमा करे है जग के स्वामी मेरी भूल न कोई। बोला तब प्रहलाद सुनो माँ बच्चे नहीं बच सकते। हो गए होंगे खाक अभी तक बहुवत बचा न सकते। कहा कुमारन ने दृढ़ता से प्रभु में शक्ति महा है। यदि वे चाहे सब कुछ संभव सक में यही कहा है। प्रभु की निष्ठा हो प्रभु की निष्ठा हो प्रभु की निष्ठा प्रभु की निष्ठा देख कर सब शिशु थे प्रसन्न। सब विधि सो समर्थ है कछु भी नहीं बिलबिल। हो सोई को विद सोई बड़ भागी। प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। सोई को विद सोई बड़ भागी। प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। किस दिन खोलोगी तुम आबा माँ मुझको बतलाओ। आऊंगा मैं पास तुम्हारे निश्चित समय सुनाओ। आबा खोलना मेरे सन्मुख है मैं उस दिन आऊंगा। सच्ची निकली बात अगर तो प्रभु का बन जाऊंगा। ये कहा कुमारन ने वर्षों में आबा अवश्य खोलूंगी। प्रभु की इस अनुकंपा को मैं अपने ही तोलूंगी। यह सुनकर प्रहलाद आज शिशु विद्यालय लौट
बस तीसरे बड़े सवेरे पहुंचा था प्रहलाद। म्याऊं म्याऊं करते बच्चे लग हुआ अमित अहिया। कहने लगी कुमारन बेटा मुझको थी अभिलाषा। ओ नहीं असंभव कुछ भी प्रभु को करई बूढ़ में आशा। लाज रखी है प्रभु ने मेरी मैं प्रभु की बलिहारी। यदि मर जाते हैं मेरे शिशु होती पीड़ा भारी। पूछ लिया प्रहलाद को माँ क्यों ना जले ये बच्चे। कहाँ कुम्हार ने प्रभु अनुकंपा रहे कछुक घट कच्चे। हवा चलाई प्रभु ने ऐसी एक छोर को भागी। रखे हुए थे जिस घट बच्चे पहुंची तहाँ न आगी। कहने लगे प्रहलाद प्रभु तो अति ही अंतर्यामी। सुन लेते हैं विनय दीन की दया पान है नामी। दीनानाथ कहते हैं हरि कष्ट दीन का करते। इसीलिए तो जग के प्राणी पूजा उन्हीं की करते। दीन दुखी की सेवा करना है कर्तव्य हमारा। द्वेष भावना रखे किसी से सबको दे ही सहारा। नारद जी ने सत्य कहा था हरि सबके रखवारे। जग का पालन करते वे ही हरते हैं दुख सारे। हरते हैं दुख सारे। हरते हैं दुख सारे। सोचा तब प्रहलाद ने हो प्रभु दर्शन कस हो। बिना इस दर्शन किए हृदय शांत ना सोए। ये कहने लगे कुमारन सबको प्रभु दर्शन नहीं देते। कण कण में बस पास इसका खबर सभी की लेते। कर देते हैं इच्छा पूरी इन्हें याद जो करता। रखता है हरि ध्यान सभी का कष्ट नित्य ही हरता। मैं तो उनका ध्यान सदा ही हर पल ही करती हूँ। हरि मेरे सच्चे रक्षक किसी से ना डरती हो। पिता तुम्हारे दैत्यराज जो अब त्रिलोक के स्वामी। पर उनमें से भय नहीं खाती प्रभु की हूँ अनुगामी। दृढ़ विश्वास उन्हीं का पर दृढ़ विश्वास उन्हीं पर मेरा बेजग के प्रतिपालक हो। करते हैं वे भला सभी का सदा सदा से मालिक। उसी दिवस से ही प्रहलाद को हर पर आस्था जागी। करते हैं निज आशा पूरी जो उनका अनुरागी। परहत की वह बात सोचता गुरु आश्रम को आया। मानवता के हित चिंतन में सारा समय बिताया। एक दिवस सुत ने यह पूछा माँ मुझको बतलाओ। जो नारद ने तुम्हें बताया सच सच मुझे सुनाओ। ओ तिथि बोली तुम जन्म नहीं थे कैसे जान लिया है। सुन माँ मैंने नेत्र बंद कर प्रभु का ध्यान किया है। ध्यान करहूं जब इसका सब कुछ लूं मैं जान। आगे पीछे का सभी हो जाता है ज्ञान। सोई गोविंद सोई बड़ भागी प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। सोई गोविंद सोई बड़ भागी प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। लगी कांपने माता यह सुन बेटा क्या कहते हो। भूल न कहना बात पुरानी पितु का ये कहते हो। नारद की बातों से तुमको क्या लेना देना है। छोड़ो इन सब बातों को तुम किससे क्या लेना है।
शत्रु पिता के विष्णु जिन्होंने चाचा को मारा था। अत विष्णु की बदला लेना पितु ने स्वीकारा था। वो ऐसा कहकर माँ ने सुत को निज हिये से लगाया। कहने लगी किसी भी सुत ने क्या पितु में बैर किया। क्यों कलंक लेते हो, सिर पर संकट में पड़ते हो। बिना कारण ही आपस में तुम पिता पुत्र लड़ते हो। पूछ लिया प्रहलाद, कहो बात पितु जग के क्या स्वामी। माता बोली देव तनुज नर सबके उन अनुगामी। इंद्रादिक जो देव सृष्टि में पितु ने सब ही हराया। तथा अमर होने का वर भी ब्रह्मा से है पाया। ओ हरि से बढ़कर महिमा उनकी, मालिक अब प्रभु बन के। उनका पुतो एकमात्र बहन बेटा ईश्वर बन के। ओ ऐसा सुन माँ की गोदी से पल में सुत भाग गया। बोला जग में अमर न कोई, ऐ पित को गरूब गया। ओ यदि वध करते पिता किसी का क्या जीवित कर सकते। चलते आवा में बिल्ली के क्या सुसुए बचा सकते। यह सुन माता मौन भी, यह सुन माता मौन भी उत्तर दे नहीं पाई। ऐसा कहो न पुत्र तुम हो जग पितई हसाई। सोई गोविंद सोई बड़भागी, प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। सोई गोविंद सोई बड़भागी, प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। कहने लगा प्रहलाद सुनो माँ दयावान प्रभु भारी। अंतर्यामी घट घट बाजी जगरक्षक सुखकारी। करते हैं जो याद ईश को चाहे पूर्ण वे करते। उन्हें प्रेम से अगर बुलाओ सभी कष्ट मिट हरते। प्रभु से ममता नहीं किसी की, जो पापी अभिमानी। पिता हमारा अति ही निर्दय, प्रभु से अनुबन ठानी। यह सुन माता चीख पड़ी, तब बेटा चुप हो जाओ। जिससे पैदा उस माता को अब नहीं और सताओ। मौन हुआ प्रहलाद भले पर ही ऐसे शांत नहीं था। अपने पितु के दुष्कर्मों से मन में चैन नहीं था। मन में चैन नहीं था, मन में चैन नहीं था। ये रोज देखता पिता हमारा अनाचार करता है। सज्जन सदा सताए जाते तनक नहीं डरता है। ऋषियों के आश्रम जलवाता उनको पिटवाता है। धर्म विरुद्ध काम करके ही नित्य भय सुख पाता है। देख पिता के कृकट सदा ही उसको अधिक कष्ट हुआ। नफरत बढ़ती गई दिनों दिन, जग में भय विमुख हुआ। बड़ा न होता कोई जन्म से कर्म महान बनाता। बनता है वह पूज्य जगत का महापुरुष कहलाता। बढ़ती गई लगन ईश्वर से ईश भजन नित्य करते। सहपाठी व अन्य सभी को हर दिन प्रेरित करते। ओ था प्रहलाद मतिमान यति, गुरुजन नित्य खुश हो। करने दे जो करे बहे, व्यर्थ समय नहीं खाए। ओ सोई को बद सोई बड़भागी। प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। सोई गोविंद सोई बड़भागी, प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। गुरुआश्रम में अर्थ धर्म की शिक्षा उसने पाई। साम दाम और दंड भेद की गुरु ने नीति सिखाई। गुरु ने शिक्षा देकर गुरुजन राजमहल में लाए। वो
मुदते हुए भारी देखो हृदय मुदते हुए मादी के पुत्र को हर्ष न हृदय समाये। नहला कर भोजन करवाया पति समीप फिर लाई। किए चरण सुस्पर्श पिता के सुभाशीष भी पाई। पितु ने उसे गोद बैठाया मन मुद ओ मन प्रमुदित था भारी। पूछा बेटा क्या सीखा है कहो सुशिक्षा सारी। तब प्रहार मुस्का कर बोला मैं जो सीखा सुनिए। ईश भक्ति है 9 प्रकार की सुनकर मन में गुनिए। प्रथम भक्ति सत्संगति होती दूसर संतंत सेवा। भक्ति तीसरी ईश भजन है नर पाए भव मेवा। सबसे बड़ा धर्म परहत है सुख पाते सब प्राणी। मित्र हजारों बन जाते ये वेदों की बाड़ी बाड़ी ये वेदों की बाड़ी। यह सुन दैत्यराज चिल्लाया चुप रहे मुल्ला नासी। फिर क्रोधित गुरुओं से बोला क्यों बनते उपहासी क्यों बनते उपहासी। ओ विप्र नहीं तुम महानीच हो यह करतूत तुम्हारी। उल्टी शिक्षा दी है तुमने रहकर शरण हमारी। ये मेरे रूप से मिलकर तुमने सूत को यही सिखाया। खाकर मेरा अन्न पुत्र को क्यों तुमने उपसाया। रिपुमुखी जग नहीं कमी धरहि मित्र सा बेश। खुलती है जब पोल तिने पहुँचे ये में थे। सोई गोविंद सोई बड़भागी प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। सोई गोविंद सोई बड़भागी प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। सोई गोविंद सोई बड़भागी प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। दैत्यराज की डांट डपट सुन गुरुवर कहने लागे। शंकर करो ना हम पर राजल बाहोसी के जागे बाहोसी के जागे। जन्म जात है ईश भक्ति भय बुद्धिमान है भारी। नहीं सिखाया हमने ऐसा कुदरत की बलिहारी। पूछा तब प्रहलाद बता दो किसने तुझे दिखाया। पूछा तब प्रहलाद बता दो किसने तुझे सिखाया। सुन पितु की यह बात पुत्र तब मन ही मन मुस्काया। हो कहा पुत्र ने सुनो पिताजी। कहा पुत्र ने सुनो पिताजी। यह जग स्वार्थमय है। दुष्ट दुष्टता रोज मचाते नहीं किसी का भय है। लोभ मोह में फंसे हुए सब दुख नित्य भोगा करते। भूल गए कर्तव्य सभी निज नहीं पाप से डरते। हो कर सकते पुरुषार्थ प्राप्त हम सत्कर्मों के द्वारा। और नहीं सताए कभी किसी को हो कर्तव्य हमारा। पर हित से बढ़ धर्म न कोई मैंने जान लिया है। नहीं किसी गुरुजन ने मुझको दिया है। ओ सारा ज्ञान मुझे अंदर से खुद ही प्राप्त हुआ है। या फिर उस परमेश्वर की ही मुझको मिली दुआ है। कहा क्रोध से दैत्यराज ने नहीं जानता मुझको। पटक दिया गोदी से वो पर अभी मार दूं तुझको।
भू से उठकर बोला सुत, भू से उठकर बोला सुत, तब यह है अति अधमाई, परम पिता को कभी ना भूलो, इसमें छिपी भलाई। सोई कोविद सोई बड़ भागी, प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। आग बबूला देत था, झूमे मनहू विमूढ़, ना सारंध कूफड़ कहीं, क्रोध ही था अति मूढ़। सोई कोविद सोई बड़ भागी, प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। यह छोटा सा बालक मुझको, यह छोटा सा बालक मुझको, यह छोटा सा बालक मुझको कैसे चिढ़ा रहा है, कैसे चिढ़ा रहा है। उत्तर पर प्रति उत्तर देकर नैना लड़ा रहा है, उत्तर पर प्रति उत्तर देकर नैना लड़ा रहा है। ओ मेरे रिपु का यश बखान कर, मेरे रिपु का यश बखान कर, निर्भय खड़ा हुआ है। शायद इसके ही में हरि ही आज प्रवेश हुआ है, शायद इसके ही में हरि आज प्रवेश हुआ है। इसीलिए तो 5 वर्ष में बना जब, इसीलिए तो 5 वर्ष में बना अजब उत्पाती। पद करवा दूंगा मैं इसका, ददक उठी है छाती। ऐसा कहकर, ऐसा कहे आज्ञा दे करके वह जल्लाद बुलाए, बोला कर दो हत्या इसकी, जीवित रही नहीं पावे। तोड़े देते भयानक मुख के लंबे दांतों वाले, रक्त नयन ओ भूरी दाढ़ी, मुँह डंडिया से काले। ये मारो काटो बे चिल्लाए, मारो काटो बे चिल्लाए, मारो काटो बे चिल्लाए, लगे शूल बरसाने, लगे शूल बरसाने। ओ बैठ गया प्रहलाद मौन हो, लगा विष्णु गुण गाने। ओ बैठ गया प्रहलाद मौन हो, लगा विष्णु गुण गाने गाने। बैठ गया प्रहलाद मौन हो, लगा विष्णु गुण गाने। प्रभु तू ही इस जग का दृष्टा, प्रभु तू ही इस जग का दृष्टा, तेरी अति बलिहारी, कण कण में तू रमा हुआ है, रक्षा करो हमारी। किया बार जब जल्लादों ने चोट नहीं लगती थी, बरस रही हो जल फुहार जो प्रति अति गलती थी। करते करते बार व्याध में थक कर ठिठक गए थे, किंतु भक्त की चोटों के प्रभु ने बार सहे थे। ओ किंतु भक्त की चोटों के प्रभु ने बार सहे थे। दैत्यराज ने लिखा तमाशा, ए तमाशा, ओ दैत्यराज ने लिखा तमाशा, कोई प्रभाव नहीं है, अब कोई प्रभाव नहीं है। ओ हरि किंकर नहीं चोट गई भी बैठा पुत्र वही है, हरि किंकर नहीं चोट गई भी बैठा पुत्र वही है। हरि किंकर नहीं चोट गई भी बैठा पुत्र वही है। उत्तम निराश हो देखने, दीना मन में सोच, यदि बध में नहीं कर सका, ये यदि बध में नहीं कर सका, हो ये मनोरथ
रथ पो। सोई कोविद सोई बड़ भागी, प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। सोई कोविद सोई बड़ भागी, प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। गुरु सुत अरबक और संड भी बैठे हुए वहाँ थे, पर उस पापी के भय से वे हिले न डुले जहाँ थे। पर उस पापी के भय से वे हिले न डुले जहाँ थे। दैत्यराज को चिंतन लख कर बोले अरभक सुनिए, त्रैलोक पर विजय आपकी कुछ तो मन में गुनिए। 5 बरस का यह बालक है, क्या बिगाड़ सकता है। समझ जाएगा युवक होकर मुझे यही लगता है। कहा दैत्य तुम बालक कहते, यह कटु बोल सुनाता। यही तो काल नाग है असली मनी मन मुस्काता। विषधर का छोटा सा बच्चा कौन छोड़ देता है। काट ले यदि कभी किसी को जीवन हर लेता है। ओ अरभक बोलो रखो बांध कर, भाग न यह पाएगा, हाँ भाग न यह पाएगा। समझाए यदि आप प्रेम से अवश्य मान जाएगा। समझाए यदि आप प्रेम से अवश्य मान जाएगा। समझाए यदि आप प्रेम से अवश्य मान जाएगा। बात सुनी बात मान कर दैत्यराज ने सुत को बांध दिया था। उसी समय रानी तह पहुंची ही ऐसे लगा लिया था। उसी समय रानी तह पहुंची ऐसे लगा लिया था। बोली राजन अपने सुत से, तुम इतना डरते हो, तुम सबको बलशाली जग में पुत्र बांध रखते हो। तुम सबको बलशाली जग में पुत्र बांध रखते हो। मैं विश्वास दिलाती तुमको कहीं नहीं भागेगा। बंधन इसका छोड़ दीजिए अति कलंक लगेगा। रानी की यह बात मान कर बंधन काट दिया था। माने खुश हो करके तुझको गोदी उठा लिया था। एक दिवस प्रहलाद कहे, माँ तुम मुझे बताओ। मिलेगा नारद तुम्हें निश्चित आज सुनाऊं। सोई गोविंद सोई बड़े भागी, द्रौपद पंकज जो अनुरागी। देवों के पुपिता हमारे साधु सदा सताते, फिर नारद जी तुमसे मिलने बोले क्यों है आते। हो फिर नारद जी तुमसे मिलने बोले क्यों है आते। माता बोली चुप रह बेटा, वही बात फिर करता। सुन लेंगे यह पिता तुम्हारे, क्यों न तनक तू डरता। ओ सुन लेंगे यही पिता तुम्हारे, क्यों न तनक तू डरता। कहने लगे प्रहलाद सुनो माँ मुझको बस बताओ। ये ऋषिवर नारद मिले, ऋषिवर नारद मिले, कहा क्यों केवल यही सुनाओ। बोली माता सुनो ध्यान धर, बोली माता सुनो ध्यान धर। रहे गर्भ में जब तुम, हाँ रहे गर्भ में जब तुम। पिता गए थे सबने करने को भाई अकेले हम। ये पिता गए थे तब करने को भाई अकेले तब हम। पिता गए थे तब करने को भाई अकेले तब हम। दैत्यराज बिन सब दैत्यों की हिम्मत टूटी सारी। पा करके अनुकूल समय तब सुरगण भय सुखारी। पा करके अनुकूल समय तब सुरगुण भय सुखारी। किया आक्रमण देवों ने तब दैत्य धनुज सब हारे। भाग दैत्य सब छिपे कहीं पर थे निराश बेचारे। भाग दैत्य सब छिपे कहीं पर थे निराश बेचारे। लुटा राज महलन देवों ने बंदी मुझे बनाया। चिल्लाई में बड़े जोर से नारद को नहीं पाया। नारद
नारद बोले छोड़ो इसको है अबला बेचारी। बोला इंद्र ने जोड़ूंगा यही है शत्रु हमारी। देवो कर भुवन छिपा है अभी उधर में इसके। अता न छोड़ूंगा मैं इसको शत्रु गर्भ में जिसके। सुनो इंद्र नारद तब बोले बालक अति बलशाली। है निष्पाप महात्मा सत्या करे जगत खुशहाली। होगी महिला मुक्ति अगर तो होगा भला तुम्हारा। दैत्य राज के पद के हित सुत देगा हमें सहारा। नारद की नारद की ये नारद की यह बात सुन दिया मुझे तब छोड़। लख कर पथ पर तब मुझे चिंतन मुनि थोड़ा। सुई कोविद सोई बड़भागी प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। सुई कोविद सोई बड़भागी प्रभु पद पंकज जो अनुरागी। नारद जी ले गए मुझे तब एक एकांत महल में। नारद जी ले गए मुझे तब एक एकांत महल में। माना मुझको अपनी पुत्री रही सुखी हर पल में। ओ माना मुझको अपनी पुत्री रही सुखी हर पल में। मुनि ने सेवा और शुश्रूषा की मेरी अति मन से। दिया मुझे आशीष शुभ सुचन में तब से। ओ दिया मुझे आशीष सुच इच्छित सुख मन में तन गे। तप करके बदि